प्रलेख के साख के प्रकारों में अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रलेख के साख के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है लाल वाक्य साख, रेड क्लोज क्रेडिट। इस साख व्यवस्था के अंतर्गत साख पत्र में एक वाक्य लाल स्याही से लिखा रहता है, जिसमें यह व्यवस्था होती है कि लाभार्थी को साख राशि का कुछ हिस्सा पेशगी दिया जा सकता है। उस राशि को प्राप्त कर निर्यातक माल एकत्र कर भेज सकता है। इस लाल स्याही के वाक्य के कारण इसे लाल वाक्य साख कहते हैं। हरा वाक्य साख, जिस प्रकार लाल वाक्य साख है वैसे ही हरा वाक्य साख ग्रीन क्लोज क्रेडिट भी है। इस साख के अंतर्गत हरी स्याही से साख पत्र का एक वाक्य लिखा होता है। इसमें भी लाभार्थी को पेश की रकम देने की व्यवस्था होती है, किंतु जिस माल के लिए जो पेश की रकम दी जाती है उस माल पर बैंक का स्वामित्व अधिकार माना जाता है, जबकि लाल वाक्य में साख स्वामित्व अधिकार लाभकारी होता है। तो लाल वाक्य साख और हरा वाक्य साख में प्रमुख अंतर यह है कि लाल वाक्य साख में स्वामित्वाधिकार लाभार्थी का होता है, किंतु हरा वाक्य में स्वामित्वाधिकार बैंक का माना जाता है। अगला साख का प्रकार है पैकिंग साख। पैकिंग साख के अंतर्गत एक तरह से साख पत्रों की जमानत पर देश में माल निर्माण करने के उद्देश्य से साख उपलब्ध कराई जाती है। अग्रिम देने वाले बैंक के साथ इस साख व्यवस्था में लाभार्थी के स्वयं के द्वारा पहले समझौता करना पड़ता है। यह साख बैंक के लिए भी जोखिम की नहीं होती, कारण कि वास्तविक साख पत्र से राशि प्रदान करते समय ऐसी पैकिंग साख की राशि पहले समायोजित कर ली जाती है। हस्तांतरणीय साख ट्रांसफरेबल क्रेडिट। जब साख पत्र में हस्तांतरणशीलता का गुण हो तो इसे हस्तांतरणीय साख कहते हैं। ऐसे साख में लाभार्थी को यह छूट रहती है कि वह साख पत्र की राशि स्वयं प्राप्त करे, अथवा अगर चाहे तो उस राशि के लिए साख पत्र का किसी अन्य पक्षकार को हस्तांतरण भी कर सकता है। तब उस साख पत्र की राशि हस्तांकित को उपलब्ध हो जाएगी। प्रथम पर आधारित दूसरी साख बैक टू बैक क्रेडिट। इस साख व्यवस्था के अंतर्गत प्रार्थी अगर चाहे तो अपनी स्वयं की वित्तीय आवश्यकता के लिए साख पत्र के आधार पर अन्य साख पत्र खुलवा सकता है। प्रार्थी बैंक से प्रार्थना करके उस व्यक्ति के पक्ष में साख पत्र खुलवाता है जिसमें वह निर्यात करने के लिए माल खरीद रहा है। इस तरह एक साख पत्र के आधार पर दूसरा साख पत्र खोला जाता है। यह प्रथम पर आधारित दूसरी साख कहलाती है। विलंब से भुगतान साख डिले पेमेंट क्रेडिट। इस साख व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थी माल से संबंधित सभी लेख पत्र तो तुरंत आयातक के पास सीधे भेज देता है, परंतु अपनी विनिमय बिल कुछ दिन तक रुककर बैंक के सामने प्रस्तुत करता है। इस तरह कुछ दिन रुकने के कारण आयातक को भुगतान करने का कुछ समय मिल जाता है। इस कारण इसे
विलंब से भुगतान साख कहते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या प्रलेख के साख के जो विभिन्न प्रकार है, तो हमने जितने भी प्रकार की प्रलेखीय साख के बारे में अध्ययन किया है, तो उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रलेखीय साख के प्रकार वस्तुतः उसकी परिस्थिति और शर्त के अनुसार विभिन्न रूपों में माने जाते हैं। मोटे तौर से कई प्रकारों को एक साथ मिलाया भी जा सकता है, जिससे इसका ज़्यादा वैज्ञानिक स्वरूप बन सकता है। व्यवहार में पुष्ट प्रलेखीय साख का मिला जुला स्वरूप ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय है, और अखंडनीय साख में बैंक की स्थिति कानून से बाध्य होती है। ऐसी साख को जारी करने के बाद बैंक अपनी मर्जी से खंडित नहीं कर सकता। इसके खंडन के लिए सभी पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। इस साख में बैंक द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होता है, और यही सबसे ज़्यादा प्रचलित साख है और लोकप्रिय भी है।